बस जो कोफिशिएंट दिया हुआ उससे डिवाइड कर देना है। आपको मिल जाएगा एक 2 मिल जाएगा, एक -2/5 मिल जाएगा। जरा देखो तो यही दोनों ना हमारा रूट्स है, जरा देखो तो यही दोनों ना हमारा रूट्स है। कितना आसान है। ये हुआ लॉन्ग मेथड, ये हुआ शॉर्ट मेथड। अगर आप देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अगर आप जो रूल है इस रूल को फॉलो करते हैं, तो मैथ कोई आपको टफ नहीं लगेगा। मैथ टफ लगता किसको है कि जो कि अपना दिमाग घुसाने की कोशिश करता है। वेलकम 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 वेलकम, आप सबका स्वागत है बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर में जिसका नाम है हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो मेरे भाई 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पॉलिनोमियल निकालना आता है, जिनको जीरोज निकालना आता है, जो अच्छे से हमारा फैक्टर को स्प्लिट करके जीरोज निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे 50% नन्हे प्यारे मोने बालक ऐसे होते हैं जिनको फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आता है, जिनको जीरोज निकालना नहीं आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल शुरू करेंगे, एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे। और जैसा आप थंबनेल पढ़े होंगे कि आज इसी वीडियो में हम लोग लॉन्ग कट मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी दोनों सीखने वाले हैं। चलो मेरे भाई ज्यादा समझ लेते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और देखो मेरे भाई आपको शुरुआत में क्लियर कर दें कि सिर्फ फैक्टराइजेशन हमारा ये चैप्टर में काम नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा। देखो साइड में लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब जहां जहां फैक्टराइजेशन पढ़िएगा मेरे भाई वहां पे आपको ये जरूर काम आएगा, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे प्यारा क्वेश्चन है 2x² - 11x + 15। देखो मान लेते हैं कि बच्चा हमारा सोच नहीं पाता है कि कौन कौन सा नंबर ले। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 30 मिलता है। अब इस 30 को थोड़ा फैक्टराइज कीजिए। 2 जाएगा 15 बार में, 3 जाएगा 5 बार में, हमारा क्या बना तो मेरा मिल गया 2, 3 और 5। और जैसे ही हमको 2, 3, 5 मिलता है बाबू, तो 3 अंक से आपको बनाना 2 अंक है। 2 अंक कैसा होना चाहिए, इसको जोड़ने घटाने पे हमारा ये बीच वाला अंक आना चाहिए। तो आप बताओ इसको कैसे हम लोग चेंज करें, थोड़ा गौर से करना। 3 2 या 6 हो जाएगा और एक हमारा 5 बन गया। अगर 6 और 5 को हम ऐड करते हैं तो क्या 11 आ जाएगा? भैया एकदम 11 आएगा, एकदम सबको पता है कि 11 आएगा। अब देखो साइन कैसे देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा लड़का गलती करता है साइन देने में। देखो साइन कैसे देते हैं, जो भी यहाँ पे साइन देख रहे हो, जो भी हमारा 11 का साइन है, जो दोनों से बड़ा अंक है उसको सेम साइन देना है। यानी यहाँ पे -11 है, तो जो दोनों से कौन बड़ा अंक है, 6 बड़ा है, तो उसको दे देंगे माइनस साइन। और जैसे ही हमारा माइनस बन गया, जैसे ही हमारा माइनस बन गया, तो आप बताओ -6 में +5 करेंगे तब 11 आएगा, या -6 में -5 जोड़ेंगे तब हमारा 11 आएगा। तो ये पता होगा अगर -6 और -5 ऐड करते हैं तब जाकर हमारा -11 आता है। बस ये दो अंक को यहाँ पे रख देना है, यानी आपका हो जाएगा 2x² - 6x - 11x, माफ करना -5x + 15 लिख देंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा मेरे भाई, तो इसमें से सबसे पहले 2 कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, -5 कॉमन लेंगे। ध्यान देना यहाँ पे हमारा x बचेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेते हो मेरे भाई, जैसे आप माइनस कॉमन को बाहर लेते हो, जैसे माइनस को बाहर निकालते हो, ये प्लस देकर इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, क्या हो जाएगा इसका साइन हमारा चेंज होकर -3 बन जाएगा। अब देखो दोनों हमारा सेम आ गया, जो सेम आ गया उसको बाहर लिख लेना है, जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो आपको पता होगा दोनों हमारा 0 के बराबर होता है। बीच में साइन पर हो, x - 3 बराबर 0, 2x - 5 बराबर 0 लिख देंगे। 3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर हमारा +3 बन जाएगा। और जब इसको उधर भेजेंगे 5 को, तो 2x बराबर 5 बनेगा, तो x बराबर हमारा 5/2 आ जाएगा। बोलो क्या जीरो निकला कि नहीं निकला? इसको क्या कहते हैं भाई, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो, जो पॉलिनोमियल देख रहे हो, उसका हमारा जीरो 2 हुआ, एक हमारा 3 हुआ, एक हमारा 5/2 हुआ। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अगर आप समझ गए मेरे भाई, हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5 tan स्क्वायर थीटा -8 tan थीटा -4, इसको हमको फैक्टराइज करना है। देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे, आप बताओ। अगर इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, हमारा बन जाएगा 20। और जैसे 20 को फैक्टराइज करेंगे 2 से जाएगा 10 बार में। तो गौर करना जी, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। बोलो क्या 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलता है? एकदम मिलता है, एकदम मिलता है। यानी आपको 2 अंक मिल गया। कौन कौन सा अंक, एक आपको 10 मिला, एक आपको 2 मिला। हमको देना है साइन, साइन कैसे देंगे, जो भी यहाँ 8 का साइन होगा, जो भी 8 का साइन होगा, बड़ा वाला अंक को सेम साइन। दोनों से बड़ा अंक कौन है, 10 माइनस है, माइनस लगा देना है। अब बताओ 10 में +2 जोड़ेंगे तब माइनस आएगा, या 10 में -2 करेंगे तब हमारा -8 आएगा? अगर आपको पता हुआ तो -10 और -2 हमारा -12 बन जाता है। लेकिन -10 और +2 करने पे हमारा 8 बन जाता है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो एक हमको मिल गया -10, एक मिल गया हमको +2। अब इसको यहाँ पे पुट कर देना है, यानी यहाँ पे रख देना है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा -10 tan थीटा +2 tan थीटा और -4। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन लेंगे मेरे भाई, तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद क्या 10 कॉमन दिख रहा है, tan थीटा को भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा, tan थीटा
यहाँ पे क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या ये लाइन हर बच्चा क्लियर है? कुछ नहीं करना है, 5 10 में 5 कॉमन है, 5 ले लिए। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan थीटा, दोनों में tan थीटा कॉमन है, इसको बाहर ले लिए। तो क्या बचा? जैसे यहाँ से 5 और tan थीटा बाहर लेते हो, तो यहाँ बचता है tan थीटा और यहाँ पे हमारा 2 बच जाता है। यानी हमारा हो गया 5 tan थीटा -2। अब बताओ सेम उस तरीका से यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पे हम +2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा? tan थीटा -2 बच जाएगा। दोनों हमारा सेम हो गया जी, बस इसको बाहर ले लेते हैं जी। tan थीटा -2 हो गया जी, और जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में लिख देना है जी, यानी 5 tan थीटा +2 हो जाएगा जी। अब बता दोनों जीरो के बराबर होगा, बीच में पाई बांटते हैं। tan थीटा -2 बराबर 0, 5 tan थीटा +2 बराबर 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। और tan थीटा बराबर कितना आ गया मेरे भाई? यहाँ पे इसको भेजो तो -2/5 आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अरे जीरो निकला कि नहीं निकला? जीरो मिला कि नहीं मिला? ये तो था मेरे भाई लॉन्ग मेथड। लेकिन अगर आप इजियर में से पढ़ रहे हैं, अगर बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पता होगा कि हम तो भैया फेमस हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए। हमको आप जानते होंगे शॉर्ट ट्रिक के लिए। चलो सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो बस मेरे भाई आपको एक चीज ध्यान देना है। देखो जैसे ही आप देखते हैं, जैसे देखो इसको हम लिख लेते हैं कि हमारा कितना आया जी, रूट कितना आया है। तो हमको पता है इसका जो रूट्स आया है, एक हमारा x बराबर 3 आया था, और इसी का एक रूट हमारा x बराबर 5/2 आया था। देखो दोनों रूट लिख लिया। देखो हम लोग सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो जैसे आप शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, जैसे इक्वेशन देखते हो, इक्वेशन 2x² -11x + 50 मिला हुआ है। अब बताओ 11x कौन सा दो अंक रखने पे आएगा? ये दो अंक ऐसा बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 30 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 30 और जोड़ने घटाने पे हमारा 11 आना चाहिए। तो भैया एकदम आसान है, एक दो ही अंक बनता है। 6 5 30 होता है, और 6 5 हमारा 11 होता है। यानी एक हमको 6 मिल गया, एक हमको 5 मिल गया। और जैसे ही आपको 6 और 5 मिल गया, तो हमको लाना है माइनस, दोनों को माइनस में साइन दे देना है। अब बताओ जैसे ही आपको दोनों दिख गया, तो बस आपको ये देखो दो अंक निकाल लेना है, जिसको गुणा करने पे हमारा 30 आना चाहिए, जोड़ने पे हमारा 11 आना चाहिए। जैसे ही आपको दो अंक मिल जाता है, तो कुछ नहीं करना है भाई, बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये दोनों का साइन चेंज करना होगा। क्या करना होगा भाई? दोनों का साइन चेंज करना होगा। तो ये 6 से हमारा +6 बन जाएगा, ये 5 से हमारा -5 से 5 बन जाएगा। ये दो देख रहे हो, दो, इस दो से दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? दोनों को डिवाइड कर दो। एक मिल गया आपको 3, एक मिल गया 5/2, यानी ये हमारा x का दो को वैल्यू हो गया, x बराबर 3 और x बराबर 5/2। चलो इसको हम यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ फिर सीखने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं कि अच्छा ये देखो, यहाँ आपको पता है यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन मिल गया है, 2 मिला है, -2/5 मिला है। देखो आप बताओ, जैसे इक्वेशन देखते हैं 5 tan स्क्वायर थीटा 8 tan थीटा -4, कौन दो अंक रखेंगे तो मेरे भाई -8 आएगा। तभी हम देखा था ये एक 10 रखने पे और एक 2 रखने पे आ रहा है। 10 हमको रखना है माइनस में, चूंकि हमको माइनस साइन चाहिए, इसको प्लस में रखना है, प्लस साइन देना है। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? आपको तो इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है 5। आराम से बोलो कोफिशिएंट 5 है हमारा, तो बस 5 से डिवाइड करना है। लेकिन कब? सबसे पहले इसका साइन चेंज कर दो। -10 है तो +10, ये 2 है तो -2 हो जाएगा। बस जो कोफिशिएंट दिया हुआ उससे डिवाइड कर देना है। आपको मिल जाएगा, एक 2 मिल जाएगा, एक -2/5 मिल जाएगा। जरा देखो तो यही दोनों ना हमारा रूट्स है। जरा देखो तो यही दोनों ना हमारा रूट्स है। कितना आसान है। ये हुआ लॉन्ग मेथड, ये हुआ शॉर्ट मेथड। अगर आपके दिमाग में बस एक चीज चल जाए, ये दोनों अंक कौन सा हमको लेना है, मैं कुछ नहीं, साइन उल्टा करके, जैसे साइन चेंज करोगे, साइन चेंज करके जो हमारा कोफिशिएंट होगा x² का, उससे हमारा डिवाइड कर देना है। देखो कितना आसान है हमारा, कितना आसान है जी, कितना आसान है जी। अगर आप ये चीज सीख गए मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर करना। और तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे चलते हैं। अब चलते हैं अंडर रूट वाले प्रोसेस पे, वो अंडर रूट को सीखते हैं अच्छा से। अब चलते हैं मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अभी आपको हम सिखाए थे शॉर्ट मेथड भी, लॉन्ग मेथड भी। थोड़ा शॉर्ट मेथड से बताओ कि इसका फिर जीरोस क्या होगा और इसका जीरोस क्या होगा। दोनों का थोड़ा जीरोस निकालना मेरे भाई, शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड से। क्या आप निकाल पाएंगे भैया? एकदम निकाल पाएंगे। और अगर आपको इस मेथड पे थोड़ा सा भी आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, थोड़ा सा भी आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो मेरे भाई बिना कलम कॉपी उठाए आप किसी पोलोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइंड जीरो पोलोमियल विदाउट अ पेन एंड पेपर। देखो हमको पता है कि हमको गुणा करने पे आना चाहिए कितना मेरे भाई? 16। गुणा करने पे 16 आना चाहिए, और जोड़ने पे हमको 8 आना चाहिए। बस दो ही अंक है, दो ही अंक है। एक हमारा 4 है और एक हमारा 4 है। अगर 4 4 जोड़ते हैं तो 8 आता है, 4 को 4 से गुणा करते हैं तो हमारा 16 आता है। यानी 4 4 16 होता है, 4 को 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। दोनों को साइन देना है, प्लस प्लस दे दो। अब देखो x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो 2 से डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहले साइन चेंज कर देते हैं। यानी अगर ये 4 है तो -4, 4 है तो -4, और जैसे ही माइनस माइनस 4 हो गया, तो कुछ नहीं करो, 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों कट के हमारा -2 मिल जाएगा। यानी x बराबर -2, x बराबर -2, दोनों मिल गया। और थोड़ा इस पॉलिनोमियल में आओ, थोड़ा इसका निकालो साइन के बराबर। देखो आपको पता है
कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 36 और जोड़ने पे आना चाहिए 15। तो बस दो ही अंक है, एक तो हमारा 12 और 3। अगर 12 प्लस 3 करते हैं तो 15 आ जाएगा और 12 इंटू 3 करने पर 36 मिल जाएगा। दो अंक मिल गया और जैसे दो अंक मिल गया दोनों को प्लस रखना है क्योंकि वो प्लस साइन चाहिए। अब देखो दोनों का साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -3। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -1। हमको मिल गया दो जीरो, बोलो आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो ये हो गया हमारा नॉर्मल इक्वेशन। अब सीखते हैं कि रूट वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अंडर रूट वाले प्रॉब्लम्स का। क्योंकि मेरे भाई को पता है, हमको पता है, आपको भी पता है, किसी बच्चा का अंडर रूट वाला प्रॉब्लम जो होता है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा थ्रेट होता है। चलो इस थ्रेट को खत्म करते हैं। देखो याद रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले तो इसको गुणा करते हैं, प्रोसेस हमारा सेम है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो क्या मिल जाएगा 4√3 और मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो ये √3 गुणा होकर 3 बन जाता है, यानी 4 इंटू 3 हो जाएगा। 4 इंटू 3 कितना होता है मेरे भाई 12 होता है, यानी आपको 12 लेके आना है। 12 को फैक्टराइज करो, 2 6 जा। अब बताओ अगर 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। इन दो एक 6 लेना है, हमको 2 लेना है। साइन कैसे देंगे, जो भी 8 का साइन है बड़ा वाला हमको सेम साइन यानी माइनस और माइनस दे देना है। यानी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे √3x² -6x -2x + 4√3। अब हमको पता है, आपको भी पता है कि हर बच्चा को प्रॉब्लम होता है कॉमन लेने में, कि रूट वाले प्रॉब्लम में कैसे हम लोग कॉमन लेते हैं। तो ये एकदम आसान है। ये बताओ इस 6 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 6 को अगर तोड़ेंगे 2 और 3 बार में जाएगा और 3 को तोड़ेंगे तो √3 में और √3 में जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो अंक को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम अंक आता है। जैसे अगर √2 को गुणा करते हैं √2 से तो क्या मिलता है मेरे भाई 2 मिलता है। √3 गुणा करेंगे √3 से तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। अगर किसी सेम अंक को उसी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम अंक मिलता है और रूट हमारा हट जाता है। तो ये बताओ ये 6 में आपको क्या क्या मिल गया। अगर बात करें 6 में तो आपको 2 मिला हुआ है, इस 6 में √3 है, इसी 6 में √3 है। तब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन, तो x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे। उसके बाद √3 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो √3 बाहर ले लीजिए। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा x बचेगा और यहाँ पे माइनस करोगे देखो एक 2 बचा, एक हमारा √3 बचा। ये दोनों को यहाँ पे लिख लेना है। बोलो समझ ला कि ना समझ ला। तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से कॉमन लेना है तो एकदम इजी है। 2 और 4 में 2 है, -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। और स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं इसका साइन चेंज, -2√3 लिख लेंगे। बोलो आसानी से लिख सकते हैं। ये तो हमको सेम मिल गया तो इसको बाहर लिख लेंगे। अरे बोलो लिखबा कि ना लिखबा, समझला कि ना समझला। क्या बन जाएगा जी √3x -2 बन जाएगा। फिर से वही ब्रैकेट क्या करेंगे दोनों तरफ x -2 √3 बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा √3x -2 बराबर 0। यानी इसको उधर भेजो तो x बराबर आ जाएगा 2√3 और यहाँ पे x बराबर मिल जाएगा 2/√3। ये तो क्या मेरे भाई लॉन्ग मेथड। अब जरा देखते हैं शॉर्ट मेथड। क्या इस क्वेश्चन पे शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते थे? बिल्कुल अप्लाई कर सकते थे। अब बताओ आपको -6 कब आएगा, बस 2 अंक लेने पे। 2 अंक लेने पे कौन सा अंक लेंगे मेरे भाई, एक -6 और एक -2, तभी हमारा 8 आता है, हमको पता है। अब क्या करते हैं x का कोफिशिएंट है इससे भाग कर देना है साइन चेंज करके। तो 6 का साइन चेंज करोगे तो 6 हो जाएगा, ये हमारा +2 हो जाएगा। अब √3 से दोनों को भाग दे दो, √3 से क्या करेंगे दोनों को भाग दे देंगे। जैसे ही आप कटाओगे तो ये कट जाएगा हमारा 2√3 में और ये तो 2/√3 आएगा। जरा देखना तो क्या यही दोनों नहीं आया है। अरे मेरे लाल इसको कहते हैं जादू। जादू सीखो मत, जादू सीखो। सिर्फ जादू देखना नहीं है, जादू सीखना भी है। जादू सीख के अपना जो हमारा प्रोसेस है इस प्रोसेस को आसान बनाना है, क्लास में टी स्कोर करना है। बोला समझला कि ना समझला, क्या आपको पूरा क्लियर है? लॉन्ग मेथड भी शॉर्ट मेथड भी, विथ पेन एंड पेपर विदाउट पेन एंड पेपर, दोनों प्रोसेस क्या क्लियर है आपको? हम चलते मेरे भाई अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्यारा प्यारा प्रॉब्लम है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बनाते हैं और आपको और बेहतर बनाते हैं जीरो जो पॉलिनोमियल। ये सब एक भी पॉलिनोमियल नहीं छूटेगा आज, एक भी पॉलिनोमियल नहीं छोड़ने देंगे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, जो रूट है हमारा पहले तो यहाँ पे था, अब रूट हमारा बीच में आ गया और जैसे ही हम कौन रूट बीच में आता है तो बस इसका एकदम आसान और एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम प्यारा सा मेथड आपको सिखाएंगे कि कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस 3 4 को गुणा करो तो 12 आ जाएगा। अब इस 12 को फैक्टराइज करो, 2 से जाएगा कितना बार है भाई 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, आपको मिल गया 2 और 3 मिल गया। अब कुछ नहीं करना है कि देखो कि बीच में कौन सा अंक हमारा रूट में है। रूट में 2 है तो कुछ नहीं, इस 2 को भेज दो रूट में, ये चल जाएगा √2, ये चल जाएगा √2। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। आपको बस ध्यान देना है कि ये 2 हमारा खत्म हो गया, बन गया √2 बन गया। अब बताओ 3 और 2 जोड़ेंगे तब 5 आएगा कि दोनों घटाएंगे तब 5 आएगा? मेरे भाई एकदम आसान है, दोनों को जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो एक रूट इसके साथ एक रूट इसके साथ, यानी आपको मिल जाएगा
2√2 और 3√2। बोलो समझ लो कि ना समझ लो। अब बस इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। क्या करोगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2√2x प्लस 3√2x प्लस 3। बोलो आराम से लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब बताओ मेरे भाई इसमें क्या कॉमन आएगा, तो आप देखो इस 4 को, ठीक है 4 को बताओ। इस 4 में 2 को 2 है, 1 2 और 2 को 2। अब इस 2 में हमारा 2 को √2 बन जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे कि इस 4 से 4 नहीं है, इस 4 में 1 को 2 है, 1 को √2 है और 1 √2 है। अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो हमको तो दिख रहा है, हमको तो साफ दिख रहा है कि दोनों में x हमारा कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। उसके बाद क्या, दोनों में √2 कॉमन है। हम इसको बाहर ले लेंगे, जो बाहर ले लिया उसको कट कर देंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मात्र x बचा, यहाँ पे हमारा सिंपल सिंपल 1 बचा। बोलो क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपको कॉमन कैसे नहीं समझ आया? इस 4 में सिर्फ 4 नहीं है, इस 4 का मतलब है 1 2 और 2 को √2, यानी 1 2 बाहर ले लेंगे, 1 और 2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ x, यहाँ बचेगा हमारा 1 बचेगा। अब बताओ सेकंड में क्या करना है, सेकंड तो भैया बिल्कुल आसान है, सेकंड तो बिल्कुल आसान है। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो बस कुछ नहीं प्लस 3 बाहर ले लो। क्या बच जाएगा जी, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक √2 बचेगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा √2x प्लस 1 बच जाएगा। ये दोनों सेम है तो बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और जो बच गया उसको अंदर ब्रैकेट में लिख दो। बोलो समझ लो कि ना समझ लो? अब तो कुछ नहीं, पीछे पाई पारो, √2x प्लस 1 बराबर 0 और 2 √2x प्लस 3 बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1/√2 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -3/2√2। यहीं तो आपको x का वैल्यू लाना था। इसी को तो कहते हैं फैक्टराइज, इसी को कहते हैं कि जीरो जॉब पॉलिनोमियल। बोलो समझ लो कि ना समझ लो? कितना आसान मेथड था मेरे भाई, कितना आसान मेथड था। इसको कहते हैं सीखना, इसको कहते हैं मेरे भाई प्रोसेस। एक प्रोसेस वाइज चलो मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं बनेगा। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अगर आप जो रूल है उस रूल को फॉलो करते हैं, तो मैथ तो आपको टफ नहीं लगेगा। मैथ टफ लगता किसको है कि जो कि अपना दिमाग घुसाने की कोशिश करता है, फालतू में दिमाग घुसाते रहेगा, उसको ज्यादा मैथ टफ लगता है। आप नियम को पकड़ो, बेसिक्स को पकड़ो, बेसिक्स को नहीं छोड़ना है। जब बेसिक्स आप नहीं छोड़ते हैं तो मैथ मेरे भाई आपके लिए एकदम ईजी होता है। मैथ आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा, कभी भी आपको मैथ ऐसा नहीं लगेगा ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है तो समझ में नहीं आ रहा है। बस बेसिक्स को पकड़ो, रूल को फॉलो करो, नियम को फॉलो करो, नियम नहीं छोड़ना है, फालतू का दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। अब अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या देखना है, फिर से हमारा रूट में 5 है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको करो फैक्टराइज। और जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करते हैं मेरे भाई, जैसे इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 10। 5 कितना होता है भाई, 10 होता है। अब 10 को फैक्टराइज करो, दूसरी जगह 5 बार में 5 जाएगा, एक बार में 2 मिल गया, 5 मिल गया और 1 मिल गया। अब आप बताओ मेरे भाई, यहाँ पे हम देखना है कि 5 हमारा रूट में है, बस इस 5 को भेज देना है रूट में, √5 और √5 बन जाएगा, ये 5 खत्म हो गया और 2 एक जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 2√5 1√5 बस उसको यहाँ पे उठा के रख दो, 2x² उसके बाद प्लस 2√5x प्लस 1√5x प्लस 5। बोलो इजीली लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे मेरे भाई क्या बचेगा, तो यहाँ पे प्लस √5 बचेगा। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं, प्लस √5 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे x बचेगा। और जैसे ही 5 में से √5 बाहर लेते हो, यहाँ पे 1 √5 बचा हुआ है, यानी उसको यहाँ पे लिख देना है। दोनों हमारा सेम आ गया जी, तो बस x प्लस √5 लिख देना है। और यहाँ पे कितना जाएगा, ये जाएगा 2x प्लस √5। क्या करेंगे, बीच में साइन x बराबर -5 आ जाएगा और इधर x बराबर √5/2 आ जाएगा। दोनों जीरो जब मिल गया। हम चलते हैं मेरे भाई अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस पे। अब थोड़ा फ्रैक्शन और पोलिनोमियल देखते हैं और फ्रैक्शन का रूट्स कैसे निकाला थोड़ा उसको हम लोग सीखते हैं। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमारा फ्रैक्शन में कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब थोड़ा देखो इसको कैसे करते हैं भैया, भाई ये एकदम आसान है, एकदम आसान है। आप बताओ जब भी आते हैं जीरो निकालने के लिए तो क्या जीरो के बराबर करते हैं, एकदम करते हैं। यानी आपका हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करोगे सबका एलसीएम 6 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 6x², ये प्लस 1x और ये हो जाएगा -12 बराबर 0 लिख देंगे। कुछ नहीं किया, इसको भीम पे के जोड़ करते हैं। आप जब क्लास 3 में 4 में 2 में रहे होंगे तो फ्रैक्शन पे का सम, फ्रैक्शन पे का माइनस किए होंगे, सब्सट्रैक्ट किए होंगे, वो सही फ्रैक्शन पे का सम है। बताओ इसके नीचे क्या 1 है, इसके नीचे क्या 1 है, सबका एलसीएम 6 हो जाएगा। और इस बताओ 1 से कटेगा 6 टाइम्स में तो 6 से गुणा कर देंगे, 6x²। ये 6 से कटा एक बार में तो देखो 1 के 1x हो गया। ये 1 से कटेगा 6 टाइम तो 6 से गुणा कर देंगे, 2 से तो माइनस बाहर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इस चीज को उधर भेज के गुणा कर दो, इधर हो जाएगा 6x²
+1 x -12 बराबर 0। अब बताओ इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप, इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। अब बताओ कौन सा ऐसा दो अंक है, कौन सा मेरे लाल ऐसा दो अंक है जिसको गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 72 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 1। अब बताओ, अब मेरे भाई आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बनाने में क्वेश्चन मजा आएगा। अब बताओ कैसे बनाएंगे, एकदम आसान है। 72 को पूरा फ्रैक्शन कर दो। देखो जब भी समझ नहीं आए कि कौन सा दो नंबर लेने पे हमारा आएगा तो कुछ कुछ नहीं करो, 72 को फैक्टराइज करो। 2 जाएगा 36 टाइम्स में, 2 से जाएगा कितना मेरे भाई, तो 18 टाइम्स में जाएगा, और 2 से जाएगा कितना बार में, 9 टाइम्स में जाएगा। यानी 9 8 जा कितना होता है, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 8 जा होता है 72, और 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 9 लेना है हमको प्लस में, 8 लेना है माइनस में, और दोनों का फ्रैक्शन क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 6 है, दोनों का साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा -9, तो जाएगा +8, और जो हमारा कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी एक x बराबर आ गया -3/2, और एक x बराबर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3। बोला समझला कि ना समझला, इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड, इसको कहते हैं मेरे भाई इजी मेथड। लॉन्ग मेथड से बनाना आप जानते हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे, कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेंगे दोनों का बराबर करेंगे, फिर एक हमारा जीरो का बराबर करेंगे, वहां से इसको वैल्यू मिल जाएगा। अब तो चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन को देखो, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे मेरे भाई, जीरो के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबका फ्रैक्शन हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 21x स्क्वायर, ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा -2 बराबर 0, 3 हो जाएगा 0 कर देना है, 21x स्क्वायर हो जाएगा -11x -2 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, 21 2 जा कितना होता है 42 होता है, 42 लेके आना है। 42 कैसे आएगा, तो आपको पता होगा मेरे भाई कि 42 कैसे आता है मेरे भाई, तो इसको फैक्टराइज करो। जैसे ही फैक्टराइज करते हो तो ये जाएगा 2 से जाएगा 21 टाइम्स में, 3 जाएगा 7 टाइम्स में, 6 7 हमारा कितना होता है, देखो थोड़ा गौर करना। तो 7 अगर 6 लेते हो तो 7 6 जा 42 तो आता है, ठीक है, लेकिन क्या 7 और 6 हमारा 13 आता है, ये आता नहीं आता है, कितना आता है मेरे भाई, ये 13 आता है, ये हमको नहीं लेना, ये हम लोग नहीं लेंगे। फिर कौन सा अंक लेंगे, तो आप गौर करो कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 को 2 से, मतलब 7 2 और 3 मिला हुआ है आपको, इस 7 को मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा 14 हो जाएगा, और एक हमारा 3 हो जाएगा। देखो 14 3 जा 42, 14 3 कटाएंगे 11 आ जाएगा। 11 का साइन क्या है, माइनस में है, बड़ा अंक को माइनस साइन, छोटा अंक को प्लस साइन। अब वो तो क्या करेंगे, दोनों का साइन चेंज कर देंगे तो ये +14 आ जाएगा, ये हमारा -3 आ जाएगा। जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, 21 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर 1 मिल जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 7 3 जा 21, 2/3, और एक बार x बराबर मिल जाएगा 1/7 -1/7। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों फ्रैक्शन निकालना आसान होगा। अब तो भैया फ्रैक्शन वाला का भी रोज निकाल लीजिएगा आप, अंडर रूट का भी रोज निकाल लीजिएगा, जो नॉर्मल इक्वेशन आता है उसका भी रोज निकाल लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता है आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा, आपको रोज निकालना आ गया होगा। और अब मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है वन शॉट लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा, इस बात का गारंटी आपको अभी दे देते हैं, और सबसे कम टाइम में होगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अपने पॉलिनोमियल लेक्चर में, तक धन्यवाद, दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे तो रिजल्ट हमारा अच्छा जरूर रहेगा। धन्यवाद।